होर्मुज न खोलने पर नरक जैसी जिंदगी वाली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का कोई असर ईरान पर नहीं हुआ है, बल्कि उसने ट्रंप की इस धमकी के बाद इजराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा पर मिसाइल हमलों की बरसात कर दी। इतना ही नहीं, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर ने कहा कि होर्मुज अब कभी भी अपनी पुरानी स्थिति में नहीं लौटेगा, खासकर अमेरिका और इजराइल के लिए। उन्होंने कहा कि इस युद्ध के बाद यहाँ नई व्यवस्था लागू होगी और अब से ईरान यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से शुल्क वसूलेगा ताकि इस जंग में देश को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। रविवार को युद्ध के 37वें दिन ईरान और उसके समर्थन में उतरे हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई शहरों पर हमले किए। अभी अपनी स्क्रीन पर जो शहर आप देख रहे हैं और खतरे का जो सायरन सुन रहे हैं, यह इजराइल का उत्तरी शहर हाइफा है। ईरान के सहयोगी हिजबुल्लाह की ओर से दागी गई मिसाइलों की बौछार के बाद यहाँ सायरन बजने लगे। ईरान ने इजराइल के ऑयल हब और बिजली संयंत्रों पर भी हमला किया है। इजराइल के कई शहरों में बिजली गुल हो गई है। जाहिर है, इससे नेतन्याहू सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। अभी अपनी स्क्रीन पर आप जो उठता हुआ धुआं देख रहे हैं, यह हाइफा के एक रिहायशी इलाके का है। यहाँ की एक इमारत पर ईरानी मिसाइल गिरी है, जिसके बाद आग लग गई। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों को मिसाइल हमले के स्थल पर तैनात कर दिया गया है। मौके पर रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर सबसे पहले प्रभावित इलाकों को घेर दिया। उसके बाद मलबे में बचे लोगों की तलाश करते रहे। बचाव दल ने यहां देर रात तक मलबे हटाने और जिंदगियां बचाने का काम किया। इजरायली पैरामेडिक्स ने बताया कि वे 9 मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जिनमें एक बुजुर्ग व्यक्ति भी शामिल हैं, जो किसी भारी वस्तु के गिरने के कारण गंभीर हालत में हैं, और अन्य लोग छर्रे और विस्फोट से मामूली रूप से घायल हैं। बता दें कि इजराइल ने ईरान के पेट्रोकेमिकल स्थलों पर रविवार को हमले किए थे। इसी के जवाब में ईरान ने बहरीन और अबू धाबी में पेट्रोकेमिकल संयंत्रों पर हमले किए। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार ईरान ने जलडमरू मध्य में एक इजरायली जहाज पर ड्रोन से हमला किया, जिससे जहाज में आग लग गई। हालांकि ईरान और हिजबुल्लाह के इन हमलों के बाद इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के जनाह में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किया। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक यह हमला घनी आबादी वाले अल मिकदाद इलाके में रफ़ीक हरीरी विश्वविद्यालय अस्पताल के दक्षिणी प्रवेश द्वार के सामने एक इमारत को निशाना बनाकर किया गया था, जिसमें कई लोग हताहत हुए और भयंकर नुकसान हुआ। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक इस हमले में 4 लोगों की मौत हुई है और 39 लोग घायल हुए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।